नमस्कार। कंप्यूटर की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर की अगली क्लास को देखेंगे, कंप्यूटर के विकास। देखो, अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कंप्यूटर के उपयोग का ही चल रहा है। कि ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कंप्यूटर का उपयोग में ही हमारा जो है कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का जो पीढ़ी है और परिचय है, ये सब चीज़ें यहीं पर आपको देखने को मिला। अगले हम जो कंप्यूटर का भाग पढ़ेंगे, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो उसका अलग सिनेरियो इसमें रहेगा वो। तो अभी हम कंप्यूटर का जो उपयोग है इसमें हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यही चीज़ें बेसिक है। ये चीज़ें आपको जो है जानने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पिछले क्लास में आप सबको जो है MCQ क्वेश्चन से कास्ट प्रैक्टिस किया था, तो सेम इसी टाइप से जो है हम यहाँ पर और पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास, और उसके साथ हम जानेंगे कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो जब तक आप MCQ करेंगे तो MCQ करने के साथ आपका जो टॉपिक हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको फिर केवल प्रीवियस ईयर पेपर लाएंगे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन को इसको शुरुआत करते हैं। PDF वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो कि मैं आपको अंतिम में बताऊंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स के जो पहले पिन है वहां पर मिल जाएगा, दिखेगा। यहाँ पर कंप्यूटर के विकास से जो है CG पेपर में क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। जैसे कंप्यूटर का विकास पहली बार देखेंगे, आपको जो है यहाँ पर अबेकस दिखाई दे रहा है। ये आपको 1602 में जो है ली काई चेन, इसको याद रखना, ली काई चेन द्वारा यहाँ पर हुआ था। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म, अबेकस का फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है अबेकस का फुल फॉर्म? दिया है अबंडेंट बिट एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। यहाँ पर इसका नाम है, क्या है? अबंडेंट बिट एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। मैं यहाँ पर देखिए, अभी आपको कंप्यूटर का परिचय पढ़ाया। कंप्यूटर के परिचय में आपको जो है मैं बताया, जिसमें आपको जानने को मिला कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जैसे डेटा कैसे काम करता है कंप्यूटर, ये सब हमने देखा। ठीक है, CPU में क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ALU बताया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब चीज़ें, और उस पर हम क्वेश्चन किए। ठीक है, आज हम लोग जो है इसमें इस क्लास में हम कंप्यूटर का जो है डेवलपमेंट, विकास कैसे हुआ इसके बारे में। तो जो पहली बार कंप्यूटर बना था उसको ली काई चेन द्वारा चीन में बनाया गया था, ये वाला। ठीक, अबेकस। ये जो है प्रथम, याद रखना, प्रथम गणना यंत्र जो है विश्व का प्रथम गणना यंत्र है, और इसको बनाया गया था, अबेकस कहा जाता है। इसको अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी कहा जाता है। यदि आप इसका इमेज से अगर रिलेट करेंगे तो देखिए, इमेज इस प्रकार से रहता है यहाँ, और ये जो मेन कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था, इस प्रकार से रहता है, और इसके ऊपर में ऐसे गोल गोल जो है छल्ला टाइप से गोल गोल लगा रहता है। ठीक है, तो इसी को अबेकस नाम दिया गया। ठीक है, दिमाग में इस प्रकार से रख सकते हो आप, अबेकस। ठीक है, इसको याद रखना। आगे है देखो, नेपियर बोन। नेपियर बोन याद रख सकते हो, या फिर अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लो यहाँ पर नेपियर बोन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमें आगे पढ़ना है पास्कल कैलकुलेटर, लेकिन हम इसको नेपियर बोन को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने किया था। ठीक है, गणना यंत्र हेतु इन्होंने भी किया था जस्ट। ठीक है, यहाँ पर हड्डियों से निर्मित गणना यंत्र, क्या था? हड्डियों से निर्मित। बोन से याद रख सकते हो, हड्डियों से निर्मित, 1617 में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर संरचना थोड़ा सा इससे ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, रोबोटोलॉजी तकनीक पर यहाँ पर था, रोबोटोलॉजी, और प्लस में यहाँ पर ग्राफिकल था इसमें। यहाँ से याद रख सकते हो, हड्डियों से निर्मित गणना यंत्र। आगे देखेंगे, आगे क्या है यहाँ पर देखिए, आगे देखिए स्लाइड रूल है। स्लाइड रूल इसको बोलते हैं। विलियम यहाँ पर ऑटरनेटेड, विलियम ऑटरेड जर्मनी से थे, यहाँ पर गणना के लिए याद किए थे। अबेकस हो गया, नेपियर बोन हो गया, स्लाइड रूल हो गया, एक पास्कलाइन हो गया। पास्कलाइन को आपको जो है याद रखना है। पास्कलाइन 1642 में हुआ था। यहाँ पर देखिए पास्कल, ब्लेज पास्कल जो फ्रांस के थे, प्रथम यांत्रिक गणना, मतलब मैकेनिकल था, मैकेनिकल कैलकुलेटर, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, अबेकस में ये विश्व का जो है गणना यंत्र है, लेकिन यहाँ पर देखोगे ये है यूटिलिटी, विश्व का प्रथम, लेकिन यहाँ पर ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है, इसीलिए पास्कलाइन को याद रखा जाता है। ठीक है, पहली बार जो है पास्कलाइन यह मशीन जो है घड़ी ओडोमीटर के सिद्धांत पर काम करता था, ये वाला। ठीक है, क्या नाम था? ब्लेज पास्कल। जोड़ घटाव कर सकता था ये। ठीक है, इसे एडिशन मशीन भी कहा जाता था, जोड़ने वाली मशीन, एडिंग मशीन भी कहा जाता था। पास्कलाइन को आप याद रख लीजिएगा। फिर एनालिटिकल इंजन यहाँ से याद रखेंगे, और
यहाँ पर पास्कलाइन हो गया, एबेकस हो गया, ठीक है, एबेकस हो गया, पास्कलाइन हो गया, स्लाइड रूल हो गया। यहाँ पर आगे देखोगे एनालिटिकल इंजन, इससे पहले जो है डिफरेंट इंजन, यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट इंजन को देखेंगे आप, यहाँ पर दिया हुआ है चार्ल्स बेबेज द्वारा। देखिए डिफरेंट इंजन और एनालिटिकल इंजन। यहाँ पर डिफरेंट इंजन में बस यहाँ पर बीजगणितीय प्रयोग उपयोग हुआ था, बीजगणित का। भाप से गणना मशीन, यहाँ पर भाप से उपयोग हुआ था। सवाल अगर पूछ देता है कि भाप से जो है भाप से चलने वाली गणना मशीन कौन सी थी, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा जो है यहाँ पर 1822 में ब्रिटेन के थे चार्ल्स बेबेज, यहाँ पर इन्होंने जो है डिफरेंट इंजन का आविष्कार किया था। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें देखोगे भाप से चलने वाली, क्या से, भाप से चलने वाली गणना मशीन, ठीक है। यहाँ पर ये भाप से चलने वाली गणना मशीन, इसको मैं हैशटैग देता हूँ, भाप से चलने वाली गणना मशीन, बीजगणित का उपयोग किया गया था। इसके जस्ट यहाँ पर होता है एनालिटिकल इंजन, ठीक है। चार्ल्स बेबेज, इनको याद रखा जाता है, कंप्यूटर का जनक इन्हीं को माना जाता है। किसको, चार्ल्स बेबेज को, आधुनिक कंप्यूटर के जनक इनको माना जाता है, ठीक है। अब बोलोगे कि यहाँ पर इनको क्यों नहीं माना जाता है, जो है जैसे आपने देखा यहाँ पर एबेकस जनक, तो वो जो थे चीन के थे, और प्लस में देखो चीन के थे, और यहाँ पर इनका जो मशीन था केवल कैलकुलेटर के थे। उसके बाद जैन नेपियर इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर स्लाइड रूल आया, पास्कलाइन आया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर भाप से इन्होंने आविष्कार किया, फिर आधुनिक कंप्यूटर के जो है आविष्कार किया कौन, चार्ल्स बेबेज ने किया, ठीक है। तो इसी को देखिए प्रथम स्वचालित गणना मतलब मशीन कहा जाता है। देखो यहाँ पर याद रखना इनको, प्रथम स्वचालित गणना यंत्र बोल सकते हैं, या फिर प्रथम स्वचालित गणना यंत्र ही बोलेंगे इनको, ठीक है। और इनका ये जो है बेबेज एनालिटिकल, इनका शिष्य थी एडा अगस्ता। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था, कंप्यूटर प्रोग्राम। इसीलिए इनको जो है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, या फिर एडा प्रोग्रामर इन्हीं का नाम है, ठीक है, एडा प्रोग्रामर। तो इसी को विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। इसमें क्या उपयोग होता था, मतलब सभी प्रकार के गणितीय संक्रियाएं जो है सभी प्रकार के लिए ये बनाया गया था। तो यहाँ तक आपको याद हो गया, जो है अभी मैं याद करा दिया आपको। देखो अबेकस हो गया 1602, यहाँ पर ली काई चेन, ठीक है, चीन द्वारा। फिर जॉन नेपियर याद हो गया आपको, हड्डियों के द्वारा बना हुआ था। अबेकस का फुल फॉर्म अबंडेंट बीट एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, विश्व का प्रथम गणना मशीन यहाँ पर इसको बोला जाएगा। फिर उसके बाद स्लाइड रूल आ गया, पास्कलाइन, पास्कलाइन जो है यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर डिफरेंट इंजन, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। दो यहाँ पर एक भाप से चलने वाली गणना यंत्र मशीन, और एक था जो है आधुनिक मतलब एनालिटिकल इंजन था। उनके एक शिष्य थी, नाम था एडा अगस्ता। उन्होंने क्या किया था, विश्व का कंप्यूटर से प्रोग्राम बनाया था कोई, इसीलिए उनको एडा प्रोग्रामर बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे में क्या है, देखो हरमन होलेरिथ, इनको जो है याद रख सकते हो। यहाँ पर बस टेबुलेटिंग मशीन को आप याद रखिएगा, किसको, टेबुलेटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन को जो है इन्होंने हरमन होलेरिथ ने इसका उपयोग किया था 1890 में, अमेरिका के थे। तो इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन, बस इतना ही याद रखो, क्योंकि वहाँ जनगणना के लिए इस्तेमाल किया गया था अमेरिका में, ठीक है। सेंसस टेबुलेटर इसको कहा जाता है, सेंसस टेबुलेटर पंचकाट पर आधारित था, ठीक है। ऑटोमेटिक, प्रथम ऑटोमेटिक मशीन था ये, ठीक है, प्रथम ऑटोमेटिक मशीन, याद रख सकते हैं। या फिर आप इसको, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इम्पोर्टेंट जो पूछा गया है वो ट्यूनिंग मशीन है, ये वाला देखो तीसरा नंबर, ये वाला आपका जो है यहाँ पर पूछा गया सवाल है। ये जो ट्यूनिंग वाला दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये ट्यूनिंग क्या है, ट्यूनिंग आपको दिख रहा है, ये जो है पूछा गया है। कब पूछा गया है, तो ये जो है ट्यूनिंग आपका 2023 में पूछा गया है, ये वाला 2023 में जो है सीजी व्यापम में ये पूछा गया है। तो इसको हम याद रख लेंगे, क्या है, ट्यूनिंग मशीन 1936, एलन ट्यूनिंग के द्वारा ये इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। इसमें क्या प्रकार है, सभी प्रकार की गणनाओं के लिए ट्यूनिंग टेस्ट होता है। देखो यहाँ पर सीजी व्यापम 2023 में लिखा गया है। मूल आदर्श मॉडल पर ये काम करता है। आपके क्वेश्चन में आएगा कि सभी गणनाओं के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सभी गणनाओं के लिए ट्यूनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन में अगर मार्क 1 दे दिया होगा तो मार्क 1 भी ठीक वही है, ठीक है। तो यहाँ पर हरमन होलेरिथ को आप याद रख सकते हैं टेबुलेटिंग मशीन। और यहाँ पर एक है, क्या है, यहाँ पर लिखा है एटना सॉफ्ट ऑफ बेरी। एक यहाँ पर याद रखना ABC कंप्यूटर, ABC ये प्रथम क्या था, ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था,
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे इसको, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको ABC बोल सकते हैं, एनासॉफ्ट, यहाँ पर एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर इसको, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर बस सुने रहो, समझे रहो कि आपको जैसे MCQ देखेगा तो वहाँ पर आपको सही टिक करना है। अगर वहाँ गलती करते हो तो एक बार गलती करोगे, दूसरा बार गलती करो, तीसरा बार नहीं करोगे गलती, ठीक है। तो ऐसे में आपको जो है डिज़ाइन किया हूँ क्लासेस को, और उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर MCQ दिखेगा। पहले आपको थ्योरी फिर MCQ दिखेगा, तो आपको जो है गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। आप एक बार कर सकते हैं गलती, लेकिन दूसरा बार नहीं करोगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने सुना था सर ENIAC था, एडसेक था, इडवैक था, यूनिवैक था, इंटेल था, IBM था, ये सबको सुने थे। तो इनको बताइए। तो देखो इतना तो आपको समझ में आ गया क्या क्या है। हार्मन होलेरिथ ABC यहाँ पर 1939। आपको ज़्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस आपको नाम याद रखो। यहाँ पर प्रथम, इसकी विशेषता क्या है? प्रथम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ये कंप्यूटर था। अब आगे देखो मार्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि मार्क 1 क्या था, 1994, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मार्क 1994 IBM द्वारा ये बनाया गया था, हार्वर्ड आइकेन द्वारा यहाँ पर बनाया गया था अमेरिका में। ये क्या था? ऑटोमेटिक, जिसे यंत्र, यहाँ पर देखेंगे मतलब यांत्रिकी गणना था। ये क्रम से, अनुक्रम से, यांत्रिकी गणना, सभी गणनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब जैसे एक जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको जो है कंफ्यूजन दूर कब होगा? जब आप MCQ करोगे इसका। अभी देखो, अभी आप एक बार देख लिए, एक बार और देख लोगे, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा ओवरव्यू, उसके बाद आपका जो है MCQ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन करने का थोड़ा सा प्रयास हो जाता है, क्योंकि देखो ना, देखने के बाद लगता है सब में प्रथम प्रथम दिया हुआ है सभी गणनाओं के लिए। तो आपको जो है ध्यान से बस देखना है और सुनना है। इसके बाद मैं एक बार ओवरव्यू जो है निष्कर्ष बताऊंगा, उसके बाद आपको जो है MCQ कराऊंगा। देखो यहाँ पर ENIAC, देखो ENIAC का यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट है, ENIAC का आपको जो है देखना है, क्योंकि ENIAC में एक सवाल बना है कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे कहा गया है। तो आपका ऑप्शन आएगा ENIAC। क्या आएगा? ENIAC बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ENIAC, ऐसे याद रख सकते हो, ENIAC, ENIAC याद रख सकते हो, ENIAC ऐसे, ENIAC, ठीक है। ENIAC ये आपको याद रख सकते हो, 1946, ठीक है। ये सब ये प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जल्दी से जो है तीव्र विकास हुआ कंप्यूटर का, ठीक है। ENIAC का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इस बार हो सकता है, क्योंकि ये सवाल जो पूछा गया था ENIAC का बहुत जो है पहले पूछा गया था 2012 में, ठीक है। 2012 में ये पूछा गया था CG व्यापम PDO में। देखो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, आगे दिया है इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, आगे देखो इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो सबसे खास बात इसका क्या है? खास बात ये है कि ये जो है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यही चीज़ें पूछा गया है 2012 में कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो है पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC है। दिमाग में फिट करो अभी, ENIAC 1946 कौन था? ये JP एकर्ड। अब इसको चाहे देख सकते हो, मैं आपको जो है इसको मिटा देता हूँ। देखो JP एकर्ड आपको दिख रहा है, एंड जॉन मॉसली, यहाँ पर याद रखो, जॉन मॉसली, JP एकर्ड एंड जॉन मॉसली, ठीक है। बाकी इसका नाम आपको पता चल गया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग ध्यान से देखना। इसमें क्या किया गया था? यूज इसका कैसे होता है? देखो यूज बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉल वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। सवाल में पूछ सकता है, क्योंकि 2012 में पूछा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है पुराने पेपर का अगर कोई तलाश करेगा तो यहाँ पर आपको जो है इसको सॉल्व करने को मिलेगा। 2012 में ये क्वेश्चन आया था। तो ENIAC कंप्लीट हो गया। अब चलो यहाँ पर देखते हैं एडसेक क्या है, या फिर उसके बाद एडवैक पढ़ेंगे। एडसेक क्या है? देखो एडसेक के बारे में जानते हैं। तो एडसेक देखिए, ये जो एडसेक आपको दिख रहा है, ये जो बना था, ये आपको जो है यहाँ पर आपका इसका नाम याद रख लो, ED, उसके बाद SSC, EDSSC, यहाँ पर इसका नाम याद रख लो। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले।
स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यहाँ पर दिया है। ये किस पर बेस था? तो ये जो था जैसे इंग्लैंड के थे, ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। जो एडसैक था इंग्लैंड का था। यहाँ पर इनका नाम था मॉरिम बिल्कम। क्या था? याद रख सकते हो, मॉरिम। बाकी ऑप्शन में भी, क्वेश्चन आंसर में भी आएगा, मॉरिम बिल्कम। ठीक है, मॉरिम बिल्कम। तो गोल बन गया, मॉरिम बिल्कम। ठीक है, ये जो इस पर जो है संग्रहित प्रोग्राम पर, मतलब संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा पर निर्मित किया गया था। इसको एडसैक को किया गया था। जैसे कोई प्रोग्राम होता है उस पर संग्रहित प्रोग्राम पर इसको बेस करके इसको बनाया गया था। ठीक है, एडसैक को इतना ही याद रखो। ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आगे देखो एडसैक देखा तो इडवैक भी देख लो, जस्ट लगा हुआ है इडवैक। अब एडसैक याद रख सकते हो, जॉन वॉन न्यूमैन है, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन था इसका। इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इडवैक क्या है? जॉन वॉन न्यूमैन अमेरिका से था। इलेक्ट्रॉनिक आप इसको मैं याद रख सकता हूँ, आपको जैसे बता सकता हूँ। देखो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, सभी गणनाएं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। संचित ये जो है, ये आपका एक सेकेंड, ये इडवैक है 1950। इडवैक, जॉन वॉन न्यूमैन, ये जो है सभी गणनाओं करता था, सभी प्रकार के। ये स्टोर्ड प्रोग्राम का इस्तेमाल करता था, जैसे संचित प्रोग्राम। जैसे आपने इसको देखा, ये भी संग्रहित प्रोग्राम पर बना था, और ये भी संग्रहित प्रोग्राम पर बना जो है प्रथम पूर्ण कंप्यूटर था। ये अपूर्ण था, लेकिन ये पूर्ण था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो था ये भी संग्रहित प्रोग्राम पर बना था। कौन सा बना था? एडसैक, लेकिन प्रथम कंप्यूटर था। लेकिन ये जो बना था यहाँ पर, इसमें प्रोग्रामिंग हो सकता था, लेकिन ये जो था ये पूर्ण था, ये बन रहा था। ठीक है, अपूर्ण बोल सकते हैं इसको, ऐसे याद रखने के लिए याद रख लो। ठीक है, द्विधारी बाइनरी का प्रयोग होता था, इसीलिए पूर्ण था ये। ठीक है, आगे एक और है जो क्या है? यूनिवैक। देखो इसको याद रख सकते हैं आप, यूनिवैक। या इंटेल प्रोसेसर है, IBM यहाँ पर कुछ नहीं है। IBM एक क्या है? एक कंपनी है। ठीक है, ये क्या किया था? एक लैपटॉप बनाया था, पर्सनल कंप्यूटर। इस प्रकार से आपको बस इतना ही याद रखो, क्योंकि IBM से जुड़ा और भी चीज़ें हैं जो आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, IBM को आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको इतना ही रखना है कि IBM कंपनी है एक तरह से, जो कि यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर बनाया था एक बार। ठीक है, 1900 यहाँ पर इतना, विश्व का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर PC बनाया था, घर और ऑफिस में उपयोग के लिए। अब इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? देखो यहाँ पर पढ़ रहे थे हम लोग यूनिवैक। यही लास्ट है आपका, बस खत्म हो गया। देखो यूनिवैक, इसको याद रखना। ये टेट 2022 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, 2022 में, CG व्यापम टेट 2022 में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे। यूनिवैक देखो यहाँ पर फर्स्ट यूनिवैक दिया हुआ है। यूनिवैक नाम याद रखो। यहाँ पर जे प्रस्चर एकर्ड, थोड़ा सा नाम उठपटा है, लेकिन क्या करें, याद रखना पड़ेगा। जे प्रस्चर एकर्ड, जॉन मॉचली। ठीक है, क्या है? जॉन मॉचली, अमेरिका से थे इन लोग। जे प्रस्चर एंड जॉन मॉचली, क्या था इसका नाम? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पूछा क्या गया था एग्जाम में 2022 में? तो पूछा गया था, उपयोग पूछा गया था। तो इसका उपयोग था, प्रथम कंप्यूटर जो था वाणिज्य, मतलब व्यवसाय में इसका उपयोग किया जाता है, व्यवसाय में उपयोग किया जाता है। इसीलिए यही चीज़ को पूछा गया था एग्जाम 2022 में CG व्यापम में, कि जो यूनिवैक है जो 1954 में इस्तेमाल हुआ था, इसका इस्तेमाल उपयोग कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर नाम सबसे बड़ा याद रखना, वाणिज्य, मतलब व्यवसाय में इस्तेमाल किया गया था। जो बिजनेस है, व्यवसाय है करते हैं, उनके द्वारा ये इस्तेमाल किया गया था। इसको आपको याद रखना है। अगर इस पर MCQ बनेगा तो आपको जो है वो भी समझ में आ जाएगा। आगे यहाँ पर क्या दिया? इंटेल। तो इंटेल एक प्रोसेसर है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। अभी इंटेल है, IBM है, जो है ये सबको जो है AMD प्रोसेसर, ये सब का इस्तेमाल अभी चलता है। ठीक है, तो इंटेल एक प्रोसेसर है, यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कंपनी है जो है, ये विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है, इसको यही चीज़ें है बस इसके अंतर्गत। तो इतना चीज़ें आपको जो है क्लियर हो गया अभी तक। ठीक है, इतना चीज़ें आपको जो है क्लियर हो गया।
तो यहाँ तक आपको जो है क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आपको जो है समझ में आ गया क्या क्या जो है किस किस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ शुरू में, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, पीढ़ी देखेंगे और थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जानेंगे हम, कंप्यूटर क्या कार्य होते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसमें सीपीयू क्या है, ठीक है, एलयू जो मैं अभी बताया था फिर उसको रिपीट करेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर के यूनिट जो कंप्यूटर के भाग हैं उसको देखेंगे। तो इतना आपको जो है क्लियर हो गया। अब चलिए इस पर हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। और आपको जो है पता है कि एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा जो है सारा चीज़ कंप्लीट उसी से होगा। हम तो इसको पढ़ लिए, जानकारी ले लिए कि कितने प्रकार के क्या है, ठीक है। आगे हम लोग देखिए पीढ़ी को देखेंगे। पीढ़ी 5 ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हर एक पीढ़ी में क्या क्या हुआ है बस वही चीज़ जानना है, बस पीढ़ी में कुछ नहीं है। उसके बाद हम सीपीयू के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्या होता है सीपीयू में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंप्यूटर के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं ये आपको जानना होगा। कंप्यूटर के प्रकार जानने के बाद हम उसके अंदर घुसेंगे, उसके पार्ट को देखेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं आप सब लोग, ये आपको जो है बेस्ट वे रहेगा। तो यही आपको जो है बेस्ट तरीका है कंप्यूटर के जो है प्रकार। उसके बाद जस्ट आपका जो है यूनिट स्टार्ट होगा, जो कि आपका जो है यूनिट 2 में हम लोग चले जाएंगे, मतलब टॉपिक नंबर 2 में। तो ये आपका कंप्यूटर के उपयोग में हमें यहाँ पर पूरा डिटेल कर दिया हूँ। और जो है अभी बचा है थोड़ा सा पीढ़ी। ये क्या है कि आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो चीज़ें दिमाग में फिट रहेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने जो है कंप्यूटर को शुरुआत से पढ़ा है। अबेकस क्या होता है, नेप हमने क्या पढ़ा अभी, नेपियर बोन पढ़ा, इन सब चीज़ों को जो है हमको याद रखना है। अभी देखो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ तो आपको जो है पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो आपको जो है कंप्यूटर के पीढ़ी और कंप्यूटर के प्रकार, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है जान जाएंगे। कंप्यूटर के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पकड़े रहना। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ये तो हम कंप्यूटर का विकास पढ़ लिए, किस किस प्रकार कब हुआ था। देखो यहाँ पर फिर से अबेकस हो गया, नेपियर बोन हो गया, लीकाई चेन द्वारा शुरुआत हुआ, जॉन नेपियर द्वारा इसका हुआ था। स्लाइड रूल दे यहाँ पर देखेंगे, स्लाइड रूल का इस्तेमाल हुआ। उसके पास क्लाइंट डिफरेंट इंजन, उसके बाद एनालिटिकल इंजन, उसका एक शिष्या थी एडा अगस्ता, उन्होंने विश्व का प्रोग्रामर बनाया था, ठीक है। गणितीय हार्मन होलेरेथ, इन्होंने ट्यूबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। ये स्वचालित मशीन था सबसे पहले, ठीक है। आप ध्यान रखना, प्रथम कहाँ बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ABC 1934 में यहाँ पर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, ठीक है यहाँ पर। तो चलो इस पर बेस हम लोग MCQ करते हैं, क्योंकि वही हमारा पूरा करेगा। यहाँ पर मैं बता दूं आप सबको, इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये जो है कंप्यूटर के पीढ़ी से भी जो है पूछा गया है। कंप्यूटर के पीढ़ी से ही पूछा है, कंप्यूटर के प्रकार से भी है। तो हम उसको भी टॉपिक को जो है आपकी जो है कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसको देखते हैं, इस सब को MCQ को सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे कल से, ठीक है, नया टॉपिक। तो आज देखें, आज जो है हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबी होगा तो आप जो है थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, पैसेंस रखना, अच्छे से समझने पर फोकस करना और ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि आप जो है टॉपिक आपका क्लियर हुआ है कि नहीं, वो हमारा जानना जो है उद्देश्य है। पहले टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद हम जो है MCQ सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये तरीका को अपनाएं आप, ठीक है। तो आगे जो पढ़ने वाले जैसे पीढ़ी के बारे में, तो मैं उसके बारे में जो है ओवरव्यू जानकारी देता हूँ। देखो पीढ़ी क्या होता है, जैसे आपको जो है जनरेशन बोला जाएगा उसको, ठीक है, जनरेशन बोलेंगे हम उसको। पीढ़ी से क्या होता है, जैसे कौन से पीढ़ी में हमारा जो है कंप्यूटर कौन सा आविष्कार हुआ, वो चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। पीढ़ी में देखो, पीढ़ी में क्या होता है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, 5 प्रकार के पीढ़ी हैं, 5 पीढ़ी है। देखो एक पीढ़ी जो हम बोलेंगे उसमें 1940 से लेकर 1955 तक, मतलब देखो 1940 से लेकर 1955 तक। दूसरा पीढ़ी क्या होता है, दूसरा पीढ़ी आपका जो है 1956 से लेकर आपका 1965 तक, ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में भी। तीसरा पीढ़ी होता है आपका जो है यहाँ पर 1966 से लेकर 1975 तक, ठीक है। चौथा पीढ़ी होता है आपका जो है यहाँ पर 1976 से लेकर आपका 1990 तक, ठीक है। पांचवा पीढ़ी क्या होता है यहाँ पर आपका जो है 1991 से अब तक, ठीक है, अभी तक चल रहा है उसका। तो ये कंप्यूटर की पीढ़ी है। पांचों पीढ़ी में हमें जो है ध्यान देना है कि क्या क्या इस्तेमाल हुआ। जैसे आपको पहला अगर हम बात करें पहले पीढ़ी में, तो इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, बस सुने रहो अभी आप, अभी देखो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था,
ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का। और इसमें क्या था, मेमोरी के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल हुआ था। बस सुने रहो, आगे है, आगे दो दिखेगा, वो भी दिखेगा, मेमोरी लिखना अभी। मेमोरी के लिए जो है पंच कार्ड, क्या पंच कार्ड, पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड ऐसे का जो है ऐसे बना रहता है, इसमें जो है वो जो है आपका चौकोर में ग्रिड बना हुआ था, ठीक है, तो पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, भाषा कौन सा था, मशीनी भाषा था, क्या था, मशीनी भाषा, मशीन भाषा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, जो इनियक हम पढ़े, यूनिवैक पढ़े, इनियक, यूनिवैक और इडवैक मार्क 1। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर है जनरेशन, आप दिमाग लगाओ कि पहला कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आकार में बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, पुराना कंप्यूटर है तो इसमें आकार में जो है बड़ा होगा, खर्चीला होगा पहले। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये बिजली खाएगा। ठीक है, और बहुत ही स्लो चलेगा, क्योंकि वहाँ उस समय कोई फास्ट वाला यहाँ प्रोसेसर नहीं था पहले पुराने समय में। तो ये चीज़ें बस पॉइंट है, वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, मशीनी भाषा का उपयोग, और इनियक जो है, इनियक इडवैक, इसको मैं लिखूंगा भी, बता दूंगा, इन्हें ये उदाहरण है उसका कंप्यूटर का। ठीक है, अब आगे देखो, ये नंबर 1 जनरेशन खत्म हो गया, बस इतनी ही चीज़ है इसमें। ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देखोगे तो इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था वो क्या था, वो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया था। वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या ये इस्तेमाल किए थे, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सुने रहो, बस अभी सुने रहो, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए थे। ठीक है, और यहाँ पर मेमोरी के लिए जो है मैग्नेटिक टेप, आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी मेमोरी में क्या था, सेकेंडरी मेमोरी 2 टाइप हो गया, एक सीक्वेंशियल, पढ़ा नहीं है अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताया था शुरू में जब सिलेबस डिस्कस कर रहा था उसमें बताया था, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है 2 टाइप से होता है, एक होता है सीक्वेंशियल और एक होता है डायरेक्ट। तो सीक्वेंशियल में आता है मैग्नेटिक जो है टेप आता है, मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह ये सब जो है मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क इसका इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, भाषा क्या इस्तेमाल हुआ था इसमें, भाषा जो है असेंबली, क्या था, असेंबली में बोलते हैं ना, असेंबली भाषा, ये असेंबली भाषा का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, इसमें जो है इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था पहले वाला में, दूसरे वाला में था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच, सुने रहो बस, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें जैसे IBM हो गया, क्या था IBM, बस सुने रहो, यहाँ पर आपको समझ, बस सुनते रहो और देखते रहो, थोड़ा सा आपको जो आगे दिया हुआ है सब चीज़। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब दिमाग लगाओ कि एक पीढ़ी ये चला गया, दूसरा पीढ़ी में आया, तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर इससे क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा था, तो आने वाले जनरेशन में छोटा होगा, कंप्यूटर छोटा होगा, और थोड़ा सा इससे तेज तो चलेगा, तेज चलेगा यहाँ पर। ठीक है, वैज्ञानिक के लिए प्रयोग करेंगे तेज, तो ये दूसरा जनरेशन भी खत्म, बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। आगे तीसरा देखो, तीसरा में देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए थे, पहला में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए थे, दूसरा में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए थे, तीसरा में जो इस्तेमाल करेंगे IC, क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड चिप, IC चिप का इस्तेमाल करेंगे, SSI। अभी ये देखो SSI बोल दिया हूँ, इसको आप बस सुने रहो, अभी SSI जो है मैं बोला हूँ उसको सुने रहो बस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ। फिर MSI, ठीक है, क्या है, MSI। ठीक है, इसको भी आप याद सुने रहो बस। तो ये चीज़ें इसके जगह पर, किसके जगह पर, ट्रांजिस्टर की जगह पर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब देखो इसमें जो मैग्नेटिक टेप मेमोरी का जो है क्षमता को बढ़ाया गया, क्या किया गया, बढ़ाया गया, लेकिन यूज भी मैग्नेटिक टेप ही किया गया, मैग्नेटिक डिवाइस ही किया गया। ठीक है, यहाँ पर, और इसमें हाई लेवल का भाषा जो है, हाई लेवल का जो है भाषा इस्तेमाल हुआ तीसरा पीढ़ी में ना, तीसरा पीढ़ी में ही यहाँ पर ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, दूसरा पीढ़ी को तो समझ गए हम, लेकिन तीसरा पीढ़ी में IC का इस्तेमाल हुआ, प्लस में हाई लेवल का भाषा का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, यहाँ पर IBM था, और ये थोड़ा इससे क्या होगा, तेज होगा, और ये साल घट रहा है, हमारा जो है कंप्यूटर का विकास हो रहा है यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी, और यहाँ पर अपेक्षाकृत जो है सबसे सस्ता होगा, साथ में तेज गति से चलेगा। ये 3rd पीरियड है, मतलब 3rd जनरेशन हो गया। ठीक है, 3rd जनरेशन को याद रखना, 3rd जनरेशन क्या हुआ है। ठीक है, 3rd जनरेशन यहाँ पर क्या हुआ है, तो सबसे पहले IC चिप का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हुआ, साथ में हाई लेवल का भाषा का इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पर आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, टाइम शेयरिंग या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, और ये थोड़ा फास्ट रहेगा। अब 2 चीज़ बचा है हमारा, चौथा और 5वां जनरेशन बचा हुआ है। चौथा का मैं पहले बताता हूँ, उसका 5वां का बताऊँगा। ठीक है, चौथा जनरेशन में क्या हुआ, तो सबसे देखो यहाँ पर तो इतनी चीज़ें इस्तेमाल हो गया था, IC इस्तेमाल हो गया था। ठीक है, चिप हो गया, 3rd जनरेशन में ही शुरुआत हो गया था IC, SSI, MSI का।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हो गया, ध्यान देना, माइक्रो प्रोसेसर चौथा में क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होना हो गया। और इसमें LSI, मैं इसका नाम भूल बता रहा हूँ, बस सुने रहोगे फिर, VLSI। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो ये आपका जिज्ञासा मन में जगाएगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लेकिन आप सुनो अभी। LSI, VLSI, ठीक है। रैम और रोम चौथा से स्टार्ट हो गया था, चौथा पीरियड से, मतलब चौथा जनरेशन से रैम रोम का यूज होना शुरू हो गया था, ठीक है। चौथा से याद रखना। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये सवाल पूछा गया है, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है, सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होता है इसको मैं बताऊंगा। सेमीकंडक्टर, यहाँ से चौथा में ही सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास हुआ, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास हुआ। और आगे जो है ये जो है हाई लेवल, मतलब सी भाषा, सी प्लस भाषा जो होता है ना, हाई लेवल भाषा का इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। साथ में जो है इसमें ग्राफिकल यूज़र जो है मिला है हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या मिला है, ग्राफिकल, ठीक है, थोड़ा सा विकास हुआ यहाँ पर। बाकी इसमें क्या हुआ, कंप्यूटर का नेटवर्क हुआ, बढ़िया से यूज़ हुआ, अच्छे से तरीके से काम किया। ये खत्म चौथा। पाँचवा देखो, पांचवा में क्या हुआ, जैसे इसमें माइक्रो प्रोसेसर तो यहाँ पर चौथा में इस्तेमाल हो गया था, इसमें माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल तो हुआ ही, साथ ही यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसमें स्पीड बढ़ा दिया गया, इसको क्वालिटी बढ़ा दिया गया। जैसे ULSI अल्ट्रा, मतलब ULSI इस्तेमाल हुआ, ठीक है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो था वो पुराना वाला था, उसको और वृद्धि, उसको अपडेट करके बढ़िया बना दिया गया। साथ में इसमें मेमोरी के लिए इस्तेमाल क्या किया गया, इसमें ऑप्टिकल मेमोरी, जैसे CD, DVD, इन लोग को याद है फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जैसे पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव, SSD, मेमोरी चिप, जो मेमोरी मोबाइल में लगाते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चिप, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव, SSD हो गया, सॉलिड स्टेट जो है ये आपका SSD, आपका जो है ड्राइव डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव जो है ये आपका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर चौथा में तो नहीं इस्तेमाल हुआ था ना, चौथा में नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही पाँचवा पीरियड पहुँचा ये सब इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसके साथ यहाँ पर जो है C++ भाषा का इस्तेमाल होना है, जावा का इस्तेमाल होने लगा, HTML का इस्तेमाल हो गया, पाइथन, CSS, ये सब भाषा VI लैंग्वेज भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुआ, तो पाँचवा पीरियड में, ऑब्वियस सी बात है पाँचवा में होगा। अब इसको इस्तेमाल हो जो है मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल होने लगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मल्टी यूज़र इस्तेमाल होने लगा, मतलब OS जो है अपडेट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें एग्जांपल के लिए आते हैं क्या, देखो सुपर कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, स्मार्टफोन। आपका स्मार्टफोन क्या है, वो 5वीं जनरेशन का है, ठीक है। 5वां जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि तो 1991 से चल रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन 1991 के बाद ही जो है उसका आविष्कार हुआ और वो सब चीज़ें उसमें IC वगैरह जो है अपडेटेड चीज़ें लगी, ठीक है। इंटरनेट उपयोग के लिए यहाँ पर WWW और ईमेल का शुरुआत हुआ कौन, 5वां जनरेशन में। तो यहाँ पर मैं ओवरव्यू जानकारी दिया हूँ। अभी देखो यहाँ पर आपको जो है सुन लिया ना, अब आगे देखोगे तो आपको जो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर वहीं पर डायरेक्ट बताता ना तो आपको जो हर चीज़ कन्फ्यूजन लगता है, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाते आप, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं आप सबको एक साथ बता दिया। इसको तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जैसे इनपुट में CPU में आंकड़ा जाएगा, उसके बाद बाहर निकलेगा तो ये आउटपुट होता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्केपर, स्पीकर, ये सब क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखते जाओ, प्रथम पीढ़ी में, पहले पीढ़ी में क्या हुआ, बस यहाँ पर देखते जाओ आप। पहला पीढ़ी में ये चीज़ें हुई थी, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। दो करके याद रखो आप, जो है इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, मेमोरी पंच कार्ड, इसमें मैग्नेटिक टेप जो है, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसमें असेंबली लैंग्वेज, इसमें मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं पहले बता दिया हूँ, तो अभी देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, OS बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग बस याद रख सकें, यहाँ पर रखोगे। यहाँ पे इनियाक, यूनिवैक, मार्क, ईडवैक, ठीक है, बड़े आकार, खर्चीला, यहाँ पर ये दोनों का तो याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसान है। यहाँ पर तीसरा और चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा को एक साथ याद रखेंगे, पांचवा को अलग से याद रखेंगे, क्योंकि पांचवा में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो प्रोसेसर बढ़ेगा और उसको याद रखना पड़ेगा। तीसरा और चौथा में ही सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो तीसरा देखो 1966 से 1975 में इस्तेमाल हुआ, IC चिप का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर SSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको IC चिप का समझ गए, इसका क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप। क्या होता है, मैं यहाँ पर ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। एक चीज़ और इसमें याद रखना कि इसमें JS किल्बी याद रखना, JS किल्बी
जे स्किल्बी और रॉबर्ट नॉय ये जो है इसका आविष्कार किए थे कि इसका इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बोलते हैं। अब एसएसआई को क्या बोलेंगे, तो इसको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्मॉल, पहले स्मॉल हो जाएगा, पहले स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हो जाता है। अब आगे एमएसआई का देखा क्या होगा, तो इसको जस्ट मीडियम कर लो, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये आपका जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से एलएसआई देखा तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना है, इन दोनों को तो आप रिलेट करके याद रख सकते हो ना। जैसे देखो यहाँ पर स्मॉल है तो इसीलिए SSI हुआ, यहाँ पर LSI हुआ, मतलब लार्ज होना चाहिए, यहाँ पर इससे अपग्रेड होना चाहिए। MSI मीडियम है तो यहाँ पर वेरी लार्ज होना चाहिए, वेरी लार्ज स्केल VLSI। तो ये चीज़ें इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल हुआ, इसमें जो है मैग्नेटिक डिवाइस को ही लिखाया गया है। और इसमें जो है यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल है उसको देखो, यहाँ पर IBM 360, NCR 395, ये सब प्रकार में देखेंगे ना। तीव्र छोटे सस्ते, यहाँ पर पास्कल, कोबोल जानते हैं। यहाँ पर कोबोल जो है यहाँ पर सेकेंड पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी में इसका जो है इस्तेमाल होना शुरू हो गया। कोबोल का फुल फॉर्म जानते हो, यहाँ पर याद भी रख सकता, शायद पूछ दे। तो यहाँ पर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यहाँ पर C से कॉमन हो गया, B से O से यहाँ पर ओरिएंटेड हो गया, शायद बिजनेस हो गया, रुको, यहाँ बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल बोलेंगे इसको, ठीक है। CO को कॉमन बोलेंगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज यूनिक्स, यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का भी यहाँ पर आविष्कार हुआ Commodore 4 में। अब देखो पांचवी पीढ़ी में देखो सबसे खास बात ULS अल्ट्रा का इस्तेमाल हुआ। अभी तक हमने वेरी तक देखा था, इसको सुपर लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, सुपर लार्ज, ऐसे वर्ड यहाँ पर लाए गए हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ULSI और ASLI का है। SLSI मतलब सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन। सवाल यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से देखो सभी में अलग अलग तरीके से विस्तार हुआ, कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। LSI, यहाँ पर देखो ALSI, यहाँ पर देखो VLSI, यहाँ पर SSI, MSI पूछ सकता है कौन सा जनरेशन में कौन कौन बना है, इस प्रकार से, ठीक है। MCQ में आपको देखिएगा मिला है। भाषा का देख लो, C++, जावा, HTML, CSS, पाइथन, PHP, AI लैंग्वेज यहाँ पर दिया है। ऑप्टिकल डिस्क जैसे जानते हो CD, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं, ठीक है। ब्लूरे डिस्क BRD को बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है CD को बोलते हैं, याद रखना है सबको, ठीक है। यहाँ पर आगे मैग्नेटिक, इस प्रकार के, बस इतना ही है इसमें। अब देखो यहाँ पर पीढ़ी में यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ था क्या, ट्रांजिस्टर का यहाँ पर ये इमेज बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन में भी आपको जो है मिलेगा, तो यहाँ पर देखेंगे। अब देखो यहाँ तक ओवरव्यू जानकारी और मिला, उसके बाद और डिटेल से है, ठीक है। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, क्या क्या खास चीज़ें क्या क्या हुआ है उसको यहाँ पर बताया गया। जैसे प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, ये खास बात है इसके लिए, ठीक है, खास बात है। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा इस्तेमाल हुआ था। पंच कार्ड तथा पेपर का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। असेंबली लैंग्वेज, ये खास बात है इसका स्पेशली। कोबोल का देख कॉमन, दोनों ये एक साथ हुआ, कॉमन हो गया ये दोनों का। और B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड, ठीक है, ओरिएंटेड उसके लिए लैंग्वेज, ठीक है। आगे है फोरट्रैन का इस्तेमाल किस प्रकार, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यहाँ पर इसको याद रखना। हाई लेवल लैंग्वेज IBM द्वारा विकसित किया गया। ये आपका तीसरा पीढ़ी में IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। 1958 में यहाँ पर JS किल्बी और रॉबर्ट नॉय द्वारा इस्तेमाल हुआ। बाकी ये सबका नाम है, ठीक है, जो मैं पहले बताया। रैम का आविष्कार कौन किया, यहाँ पर रॉबर्ट डोनार्ड ने 1968 में किया था, ठीक है। और यहाँ पर कीबोर्ड माउस का प्रयोग कब हुआ था, तो पांचवी पीढ़ी में नहीं, तीसरी पीढ़ी से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, तीसरी पीढ़ी में जो है यहाँ पर कीबोर्ड और माउस का प्रयोग होना शुरू हो गया था, ध्यान रखना। इससे पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिए स्पेशली बात है, तो स्पेशल बात को मैं अलग से लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अलग है। चौथी पीढ़ी में देखो, यहाँ पर चौथी पीढ़ी में क्या खास बात हुआ है, देखो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में एमी हॉप द्वारा, ठीक है। 1981 में माइक्रो कंप्यूटर का विकास IBM द्वारा किया गया था, जो मैं पहले IBM दिखाया था, याद है, पहले मैं दिखाया था कि जो IBM जो है पर्सनल कंप्यूटर बनाया था पहली बार, तो यही आपका माइक्रो कंप्यूटर बनाया था इन्होंने। लैन
ठीक है। यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इसको आप याद रखना। GUI इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसको बोलेंगे, सॉफ्टवेयर का विकास, ठीक है। C+, ये आपका जो है चौथी पीढ़ी में स्टार्ट हुआ। ये स्पेशल बात है, स्पेशल बात को अलग से ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर इस प्रकार से डॉस 5वीं पीढ़ी में देखो क्या है स्पेशल बात, इसमें ज़्यादा स्पेशल नहीं है। देखो यहाँ पर 1991 से अब तक जो IC चिप माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ, क्वालिटी बेस्ट, ठीक है। डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, अभी तो जो है i3 यूज कर रहे हैं। सिद्धार्थ जो है भारत का प्रथम PC है, मतलब भारत के निर्मित प्रथम PC है। विश्व में पहला कंप्यूटर बनाने वाली मशीन कौन था? IBM का नाम इसीलिए है क्योंकि विश्व में पहली बार कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी अमेरिका से है, इस प्रकार से। बाकी आगे जो है कंप्यूटर के प्रकार है, और ये थोड़ा सा जानकारी आप सबके लिए इंफॉर्मेशन छोटा सा है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे देखो प्रशासन में, इसको ध्यान देना, प्रकाशन, संचार, शिक्षा, डाटा प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग, बैंक, चिकित्सा विज्ञान, इंटरनेट में, ठीक है। मौसम, कृषि, रक्षा, रेलवे, यहाँ पर एयरलाइन, व्यापार, प्रशासन, मनोरंजन, ये इसमें इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर कार्य क्या है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर देखो, इसको पहले पढ़ना चाहिए था हम लोग को, पढ़ लिए हैं हम लोग पहले क्लास में। डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ये आपका काम है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। पढ़ लिए हैं, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़े थे जो पहली क्लास में जो हमने देखा था अरिथमेटिक, लॉजिक, मेमोरी। यहाँ से जो है कंप्यूटर के प्रकार हैं, कंप्यूटर के प्रकार को ध्यान रखना है। कंप्यूटर के जो कि देखो यहाँ पर प्रकार वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। पहले आकार के आधार पर, कैसा बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, उसको, और कार्य के आधार पर कैसे कार्य करता है, छोटा है तो कैसे कार्य करता है, बड़ा है तो कैसे कार्य करता है। उद्देश्य के आधार पर, मतलब हम ये कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे लिए सूटेबल है। हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल भी कंप्यूटर है ना, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी देखो माइक्रो कंप्यूटर याद रखो, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। मैं आपको ओवरव्यू जानकारी यहाँ पर देता हूँ, उसके बाद आपको जो है मन में पढ़ने का इच्छा होगा। देखो मैं यहाँ पर ओवरव्यू देता हूँ। देखो माइक्रो कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ? माइक्रो मतलब छोटा आकार का। सर्वप्रथम जो है 1981 में, कब? 1981 में IBM बनाएगा, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर वही बनाएगा ना, अभी पढ़े थे पिछले, IBM PC बनाया था प्रथम। तो ये जो है सर्वप्रथम जो है IBM ने 1981 में माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसमें जैसे 8 बीट का होता है, 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट का माइक्रो प्रोसेसर लगाया था। माइक्रो प्रोसेसर इसी में लगाया था। सिंगल यूज डिवाइस था, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, डिजिटल डायरी बोलते हैं, नोटबुक हो गया, टैबलेट इस्तेमाल करते हो, पाम टैब हथेली पर जगह रहता है, टैबलेट। और मोबाइल आपका कितना? मोबाइल आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, आपका मोबाइल, स्मार्टफोन, ठीक है। टैबलेट भी आता है, आईपैड आता है, इसके अंतर्गत किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? माइक्रो कंप्यूटर, जो घर, ऑफिस, स्कूल में है, स्कूल के लिए, मनोरंजन के लिए, व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल हुआ था। बस इतना ही चीज़ है माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। तो आकार के आधार पर छोटा है, बढ़िया से कॉम्पैक्ट है, प्लस में इसका आविष्कार किया था IBM ने, ठीक है। यहाँ प्रोसेसर इस्तेमाल किया था, माइक्रो प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल किया गया था। सिंगल डिवाइस था, अकेला सिंगल यूजर के लिए था, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, डिजिटल मोबाइल, ये सब जो है इस्तेमाल हुआ था। बस इतना याद रखो, इतना ही है इसके अंतर्गत। अब आगे देखो, जैसे मिनी कंप्यूटर दिया है। मिनी क्या हो सकता है? देखो माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्या होगा? माइक्रो से थोड़ा बड़ा होगा और इससे तेज होगा थोड़ा सा। मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ी टेबल में रखेगा इसको, बड़ी टेबल में, इससे बड़ी टेबल में रखेगा, ये होगा। मतलब इसमें क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति चला सकता है, ठीक है। मल्टी यूजर, क्या बोलेंगे? मल्टी यूजर बोलेंगे इसको, ठीक है। मतलब जैसे कोई कंपनी हो गया, प्रयोगशाला, ये सब बड़ी कंपनी में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? मिनी कंप्यूटर का, ठीक है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है, मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका आविष्कार कौन किया था? तो 1965 में हुआ था। ये 1881, ये 1965, अभी सुने रहो बस। 1965 में मिनी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। ये जो है PDP जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था, पहला मिनी कंप्यूटर इसका। तो बस इतना ही है इसके अंतर्गत। आगे मेन फ्रेम याद रखना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा बना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में थोड़ा बड़ा रहता है। क्या है? आकार में थोड़ा बड़ा, ठीक है, आकार में बड़ा। इसमें क्या होगा? मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, ठीक है। 64 और 32 दो ही प्रकार के, 64 और 32 बाइट का ही होता है, ठीक है। बैंक में इस्तेमाल होता है इसका, किसका? मेन फ्रेम का। ऐसे भी सवाल बनता है उपयोग में कि जो कंप्यूटर का प्रकार पढ़ने का जो है इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो उपयोग हो रहा है कंप्यूटर, आपका पहला ही टॉपिक है कंप्यूटर का उपयोग। तो कंप्यूटर का उपयोग में
कहाँ पर कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो चीज़ें। तो सबसे पहले आकार पढ़ेंगे, उसका जो है वर्गीकरण नहीं करेंगे कंप्यूटर का, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे नहीं कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ पर होता है, तब हम नहीं सवाल का जवाब दे पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मेन फ्रेम को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेन फ्रेम जो है बैंक में होता है, कंपनी में होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। साथ में इसको गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन मिप्स पर इसको गणना करते हैं। किसको करते हैं? इसका स्पीड जो है मिप्स पर गणना करते हैं, MIPS मिप्स से गणना करते हैं। ठीक है, मिप्स का गणना मतलब इसका नाम क्या है? यूनिवैक। यूनिवैक IBM द्वारा बनाया गया था। यूनिवैक इसका जो है IBM द्वारा बनाया गया था, मतलब सर्वर के रूप में काम करता है। तो आगे देखो, खत्म। आगे देखो सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होगा? सुपर नाम से ही स्पष्ट है, आकार में बड़ा, अधिक शक्तिशाली, पावरफुल, हाई मेमोरी और बहुत ही स्पीड, तीव्र रहेगा ये, सुपर फास्ट। ठीक है, स्पीड इसको जांच करते हैं किससे? फ्लॉप्स से चेक करते हैं, FLOPS फ्लॉप्स। यहाँ पर F से हो गया फ्लोटिंग, फ्लोटिंग हो गया FL से, FLO से, और P से पॉइंटिंग हो गया यहाँ पर, फिर O से ऑपरेशन पर सेकेंड इसको बोलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें सुपर कंप्यूटर है तो इसमें स्टोरेज भी हाई लेवल का होगा, जैसे MBM, मैग्नेटिक बबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसको, अभी मैं ओवर भी बता रहा हूँ। सुपर कंप्यूटर के होता है। ठीक है, लिनक्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स जानते हैं, सार्वजनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल करते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है सुपर कंप्यूटर का? जैसे मौसम में, अंतरिक्ष अनुसंधान, सुपर है हमारे लिए थोड़ी कंप्यूटर का, आकार में बड़ा होता है, अनुसंधान, उपग्रह प्रेक्षण। ठीक है, विश्व में पहला कंप्यूटर क्रे 1 था, क्रे 1। ठीक है, यहाँ पर भारत का जो है सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000, परम को याद रख सकते हैं, परम। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो यहाँ क्वांटम दिया है। क्वांटम क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर जो है इसका विकास अभी जो है चल रहा है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर से भी ये तेज होगा, इससे भी क्या होगा? ये तेज होगा। ठीक है, इसमें इस्तेमाल क्या किया जाता है? क्यूबाइट किया जाता है, इसको बस याद रखना, ये सवाल पूछता है। क्यूबाइट का इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इंटीग्रलमेंट या आविष्कार जो है रिचर्ड फैनमैन किया था। कौन? रिचर्ड फैनमैन, 1980 में। ठीक है, इसका तो ये बस क्यूबाइट याद रखना यहाँ पर इसका। ठीक है, भारत का पहला क्यूसिम बना था 21 में, 2021 में भी बना है, तो उसको देखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हो गया आपका आकार के आधार पर हो गया। अब देखो यहाँ पर समझ गए, डिजिटल के आधार पर इसको हम जांच करते हैं, मतलब कार्य पद्धति के आधार पर। यहाँ पर अब डिजिटल को याद रखेंगे। डिजिटल को 3 प्रकार में याद रखेंगे। देखो, सबसे पहले डिजिटल हो गया, एक सेकेंड, सबसे पहले ये डिजिटल हो गया, डिजिटल। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है एनालॉग हो गया, उसके बाद हाइब्रिड हो गया। ये 3 ही चीज़ है यहाँ पर, बस ये 3 चीज़ों को बस आपको याद रखना है, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। डिजिटल एक सिंगल है, एनालॉग सिंगल है, इन दोनों को मिला के हाइब्रिड बनता है। ठीक है, तो हाइब्रिड यहाँ पर समझ गए, हाइब्रिड दोनों का गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले डिजिटल का देखते हैं। तो डिजिटल में क्या होता है? इसका उपयोग जो है अंकों की गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, अंकों की गणना के लिए, एनिमेशन कार्य के लिए किया जाता है, घरों में इसका उपयोग किया जाता है, आधुनिक कंप्यूटर होते हैं। ये एक सवाल बना था यहाँ से, किससे? डिजिटल कंप्यूटर से 2019 में जो है क्वेश्चन बना था। क्या क्वेश्चन बना था? डिजिटल कंप्यूटर घरों में उपयोग होने वाली कौन सी कंप्यूटर है? तो इसको हम बोलेंगे घरों में उपयोग होने वाली आधुनिक कंप्यूटर है। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर कौन है? डिजिटल, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, तो ये हुआ था कब? जो है आधुनिक कंप्यूटर बोलेंगे। इसमें द्विधारी पद्धति का इस्तेमाल होता है, 0 1 का, 0 बंद 1 चालू, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब क्या है? ये सब डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग जिसमें भौतिक मात्रा, जैसे दाब हो गया, मापते हैं, जो गाड़ी में हवा भरते हैं उसका दाब नापते हैं, तापमान नापते हैं। एनालॉग मतलब जानते हैं, जो कंटा वाला बताता है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर, मतलब उसको बोलते हैं एनालॉग बोलते हैं। जैसे घड़ी आप पहनते हैं तो एक डिजिटल पहनते हैं, एक एनालॉग पहनते हैं। जो कंटा वाला होता है उसको एनालॉग बोलते हैं। ठीक है, और डिजिटल घड़ी जो होता है जिसमें डिजिटल तरीके से वॉच घड़ी टाइम बताता है। तो ये अंतर होता है इसमें। तापमान नापने के लिए किया जाता है दाब, लंबाई नापना है तो टेप, इंच नापेंगे उससे। ठीक है, इससे नापेंगे। तो तापमान, जैसे भूकंप मापी यंत्र, वोल्टामीटर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें तो एक ही प्रकार कार्य को करता है, ये अलग अलग प्रकार कार्य नहीं करेगा। जैसे अगर कोई लंबाई नापने के लिए है तो वो केवल लंबाई ही नापेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर का जो है धीमी गति होगा, इसमें कोई खुद से करना रहता है फिजिकल से, तो इसलिए यहाँ पर ये धीमी गति रहेगा इसका। ठीक है, ये सबसे
कम मतलब जो है कम जानने वाला आया है। एक सवाल बना था यहाँ से एनालॉग कंप्यूटर से, क्या सवाल बना था एनालॉग कंप्यूटर सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है, क्या है? तो यहाँ पर सवाल बनेगा कि सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर कौन है? कम जानने में तो यहाँ पर बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या जानते हैं कम जानने में। आगे है हाइब्रिड। हाइब्रिड में यहाँ पर देखेंगे क्या है, दोनों का गुण पाया जाता है, साथ में एनालॉग भी रहेगा और साथ में जो है डिजिटल भी रहेगा। ठीक है, ऐसा क्या हो सकता है? तो एनालॉग और डिजिटल दोनों है, तो क्या हो सकता है? तो देखो सबसे पहले ICU, आप जानते हैं ECG मशीन होता है जो हमारे हार्ट को नापता है, ECG। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो उसमें जो है डिजिटल भी रहता है और जो है एनालॉग भी होता है। ठीक है, दोनों प्रकार कंप्यूटर होते हैं वहाँ पर, जैसे गणना प्रोसेसिंग करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट एनालॉग, ये सब चीज़ें जो है ये डिजिटल मतलब हाइब्रिड में होता है। ठीक है, जिसमें डिजिटल का काम भी होता है, एनालॉग का भी काम होता है, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही होता है। अब बाकी प्रकाश, ये जो प्रकाशीय है इसमें फोटान गणना के लिए किया जाता है, इसमें क्वांटम प्रणालियों के लिए ये अलग है। ठीक है, बाकी यहाँ तो समझ गए। अब देखो यहाँ पर जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है, जनरल पर्पस मतलब सामान्य उपयोग। जैसे हम कोई भी दस्तावेज बनाते हैं, मतलब सामान्य यूज के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, तो इसको हम उद्देश्य के आधार पर हम इसको बोलेंगे। स्पेशल पर्पस कोई विशेष कार्य के लिए, जैसे हम ट्रैफिक, आप देखे होंगे ट्रैफिक एक कंप्यूटर के माध्यम से चलता है, वो स्पेशल पर्पस के लिए काम करता है। कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें जो है आपका स्पेशल पर्पस के लिए है, नाम से ही सबका स्पष्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है ओवरव्यू जानकारी यहाँ पर आपको मिला कंप्यूटर के बारे में। अब आपको जो है पढ़ने में मजा आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें तो सबसे पहले देखिए आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर छोटे, ठीक है, IBM ने बनाया था पहला बार 8 16 64 32 का। डेस्कटॉप, डिजिटल डायरी, नोटबुक, पैमटॉप, यहाँ पर मोबाइल, ठीक है, ऑफिस घर यहाँ पर यूज होता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से थोड़ा सा बड़ी तेज पर, टेबल पर रखेंगे इसको, एक से अधिक व्यक्ति चला सकता है, मल्टी यूजर है। ठीक है, यहाँ पर 1965 मिनी कंप्यूटर PDP जो है पहला मिनी कंप्यूटर बना था। ठीक है, आगे देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर, आकार में बड़ा, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, 64 32 का, बैंक कंपनियों में इसका इस्तेमाल। यूनिवेक फर्स्ट, ठीक है, ऐसे याद रखो सीधे। शॉर्ट सुपर कंप्यूटर, आकार में बड़ा, शक्तिशाली, हाई मेमोरी, तीव्र स्पीड, उच्च भंडारण। ठीक है, जैसे MBM, इसको बस याद रखो। यहाँ पर MBM का इस्तेमाल हुआ था, मैग्नेटिक बबल मेमोरीज। यहाँ पर CCD चार्ज कपलेट डिवाइस। अधिकांश लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल सुपर कंप्यूटर में लिनक्स इस्तेमाल हो रहा है। देखो ओपन सोर्स होता है ये वाला, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। मौसम अंतरिक्ष अनुसंधान, बाकी यहाँ पर क्रेवन इसका इस्तेमाल। ठीक है, भारत का प्रथम परम यहाँ पर, बाकी और भी हैं, परम, अनुपम, प्रत्युष्ट, महिर, इसको आपको यहाँ पर देख लेना है। आगे क्वांटम विकास प्रक्रियाधीन, और यहाँ पर बना हुआ है क्यूसिम की वैसा ही हम बोलेंगे इसको। पहला दुनिया का सबसे पहला रिचर्ड फैनमैन ने इसको आविष्कार किया था। बस इतना ही तो है यहाँ पर। तकनीकी के आधार पर एनालॉग समझ गए, जो कंटा वाला है, जैसे दाबना अपना गाड़ी में हवा भरवाते हैं, वो आपका जो कंप्यूटर में काउंट होगा। ठीक है, स्पीडोमीटर, तापमान भी यहाँ पर, गति धीमी एक ही प्रकार कार्य करता है। यहाँ पर अंकों की गणना, यहाँ पर डेटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिखाना, आधुनिक कंप्यूटर यहाँ पर करना, द्विआधारी अंक 0 1 बताएगा। ठीक है, हाइब्रिड यहाँ पर एनालॉग दोनों का उपयोग होता है, इनपुट आउटपुट एनालॉग। चिकित्सा में प्रयोग होता है ज़्यादातर। हाँ, ये सवाल बन सकते हैं यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर में, जैसे ICU है, क्या है ये है। ECG मशीन, ये क्या है, ये पहला यूनिट से क्वेश्चन बन सकता है। अल्ट्रासाउंड मशीन क्या है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पस, सामान्य पर्पस, ये आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमारा दूसरा यूनिट खत्म होता है। देखो यहाँ तक आपका जो है खत्म हो गया। अब सीधे हम MCQ करते हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, लेकिन इससे पहले अगर हम MCQ नहीं करेंगे तो हमारा क्लास कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हम पहले MCQ करेंगे। चलो हम MCQ करते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया। यहाँ पर देखो मैं MCQ सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो यहाँ पर देखो टाइम बड़ी क्लास हो सकती है। आप क्या करना, ये वीडियो को स्पीड कर लेना। ठीक है, स्पीड करके जो है यहाँ पर लगभग 60 क्वेश्चन है, और मैं एक ही क्लास में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप जो है स्पीड बढ़ा लेना वीडियो को, ताकि आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर मैं तुरंत पढ़ रहा हूँ, बस एक बार मार लो सरसरी निगाह से, इसको दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। पहला क्या दिया है, देखो ध्यान से देखो, प्रथम गणना यंत्र, प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस। मैं एक साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो इधर उधर भटकना ना पड़े कि ये कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ेंगे फिर एमसीक्यू का पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक बार सारी चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप थ्योरी पढ़ें अभी, उसके बाद हम जस्ट उसके ऊपर एमसीक्यू की बात खत्म, ठीक है। देखो प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या बोलेंगे इसको, देखो यहाँ पर घड़ी हो सकता है, क्या डिफरेंस इंजन हो सकता है, अबैकस हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है, या फिर सभी हो सकता है, बताइए। देखो आपको जो है सोचना भी है आंसर को यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे ही देख देख केवल मत, यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा रोक के सोचना भी, आपका दिमाग को थोड़ा सा यूज करना है। यूज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा इसका। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपका नाम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको कई लोगों ने दे दिया होगा अबैकस, ठीक है। अबैकस जानते हो, अबैकस ली काई चेन, अबैकस के बारे में पहली बार हमने पढ़ा अबैकस, ठीक है। आपको मैं फिर से दिखा दूं या फिर अबैकस जो है जल्दी जल्दी करते हैं। अबैकस यहाँ पर आपका जो है पहला आंसर होता है। प्रथम गणना यंत्र डिवाइस कौन है, तो अबैकस है। डिफरेंस इंजन है, भाप वाला, घड़ी वाला नहीं है, ये एनालॉग वाले में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अबैकस होगा, ये नहीं होता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है, इसको बताइए। अब बोलेंगे इसको पढ़ा ही नहीं हूँ मैं, तो देखो पैकमैन नहीं पढ़े हैं, लेकिन देखो ये चीज़ें हमें एमसीक्यू से ये प्रैक्टिस हो गई, ये नया चीज़ आ गया। अब ये चीज़ें याद हो जाएगी हमारे लिए। पैकमैन, पोकोमैन देखें, ये सब क्या है, ये सब बैंक से रिलेटेड नहीं है, बैंक से नहीं होगा, शेयर बाजार से नहीं होगा, यहाँ से इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, खेल से आपका होगा राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें एमसीक्यू से आपको देखने को मिला, तो खास बात यहाँ पर ये है एमसीक्यू का, ये चीज़ तो हमें देखना है ना। आगे देखो तीसरा नंबर, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, ये तो आपको पता है, मैकेनिकल कंप्यूटर, आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी आपको याद आ गया, क्या है, ब्लेज पास्कल, ठीक है। ब्लेज पास्कल ने क्या किया था, इसने क्या किया था, प्रथम जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैं आपको बोला था कि इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा, तो आ गया यहाँ पर मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैं आपको बोला था कि याद रखना है इसको। मैकेनिकल कैलकुलेटर आपको जो है ब्लेज पास्कल द्वारा यहाँ पर किया गया था, सी, ठीक है। चौथा का देखते हैं, किसके द्वारा, यहाँ पर देखिए, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। आगे देखोगे यहाँ पर क्या दिया है, चौथा नंबर में क्या दिया है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, तो यहाँ पर दिया है पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, ये सभी। तो यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं, आप जान गए, समझ गए कैसे। तो देखो यहाँ पर पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, तो आपको जो है पता है कि 1880 में, 1880 के दशक में कौन किया था पंच कार्ड का आविष्कार, हरमन हलेरिथ। हरमन, एक सेकेंड क्या हो जाता है, तो हरमन होलेरिथ ने क्या किया था, पहली बार पंच कार्ड का आविष्कार किया था, ठीक है। आरंभ किया था या आविष्कार किया था, वही हुआ। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, तो हरमन हलेरिथ ने किया था, ठीक है, आपको याद रहेगा। आगे देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, क्या था, यांत्रिकी तो होगा ही नहीं, यांत्रिकी हुआ है बाद में इसका हुआ है, विद्युत यांत्रिकी, यांत्रिकी नाम ही है। यहाँ पर क्या होगा, तो ये बच गया यहाँ पर विद्युत, इलेक्ट्रिकल, क्या इलेक्ट्रिकल आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होता है। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, वो था विद्युत कंप्यूटर, यहाँ पर विद्युत, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। छठा नंबर देखो, एनालॉग कंप्यूटर है, इसको तो आप बता दोगे। एनालॉग कंप्यूटर एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती है, भौतिक राशि लगातार बदलती है और वैसे डाटा पर कार्य करता है। आगे दिया है, यह एक अंक गणितीय उच्च स्तरीय भाषा है, ऐसा कुछ नहीं, उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। यह यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है, भौतिक राशि को नहीं बदलता है, कहाँ बदलेगा, और वैसे डाटा पर कार्य करता नहीं। निम्न स्तर पर संप्रेषित, हाँ ये सही आपका आंसर हो जाता है, संप्रेषित, जैसे वायुदाब ये सब संप्रेषित होकर जो है कम्युनिकेट करना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, सी वाला, ठीक है। यहाँ पर कई लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आपको जो है समझ में आएगा कब, जब थ्योरी देखोगे तब, यहाँ पर, ठीक है। इसको आपको जो है यहाँ पर ना होगा, बाकी जो नई चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सीख जाओगे सभी चीज़ें, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या दिया है, सातवां नंबर, इसमें से कौन सी पीसी पर्सनल कंप्यूटर की सही व्याख्या करता है। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, बिल्कुल एकल सिंगल यूजर है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो, बिल्कुल सही है, हो सके। और
यहाँ पर स्व उत्पाद में वृद्धि कर सके। बिल्कुल, जो इसको यूज करता है पर्सनल मतलब खुद का, आप अपने अनुसार जो आपका काम करेंगे, अपना प्रोडक्ट मतलब उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर दिया है पेंटियम द्वारा निर्मित, बिल्कुल सही बात है, पेंटियम द्वारा निर्मित होता है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन से भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका खास बात है यहाँ पर। आगे देखो लैपटॉप क्या है, अब बताइए लैपटॉप यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लैपटॉप देखो क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट डिस्क द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूट केस में आ सके, तो सूट केस में तो आ ही जाएगा, कॉम्पैक्ट रहता ही है, ठीक है। अब प्रयोगशाला में तो यूज होता ही है ज़्यादातर। ये देखो ये आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे जो है प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है, देखिए सही है। ये तीव्र और महंगी कंप्यूटर सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखो इनमें से कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, देखो नोटबुक हल्का तथा नोटबुक से सदृश दिखता है, यहाँ पर नहीं है, देखना क्या है, नहीं, इनमें से कौन सा सही नहीं है बोलना है ना, तो यहाँ पर नहीं वाला को ध्यान देना है आपको। देखो नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है, सही है। पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, जेब में आ सकता है, ठीक है। पॉम टॉप कंप्यूटर पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये सही है। देखो पोर्टेबल मतलब पकड़ सकते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन जो है पॉम टॉप जो है कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, ऐसा नहीं है, जेब में आ सकता है, ये आपका सही है, मतलब सही नहीं है, मतलब सही है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, तो ये आपका जो है यहाँ पर सही नहीं है। कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि देखो पाम टॉप क्या होता है, एक छोटा सा हाथ में हथेली पकड़ने वाला कंप्यूटर होता है, पाम मतलब हाथ, हथेली पर जो है समा जा, इस प्रकार के बोलते हैं, इसको पीडीए भी कहते हैं, ठीक है, पीडीए इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में जैसे आजकल तो इसका जगह जो है स्मार्टफोन ले लिया है, तो इसमें जो है इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आकार में छोटे होते हैं तथा हथेली में पकड़ा जा सकते हैं। यहाँ पर हल्का शायद डाला होगा, इस वजह से जो है इसका जो है बैंक वाला जो है आंसर इसको लिया था, ठीक है, बी वाला को लिया है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है यही राइट आंसर बैंक वाला लिया है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी देखो यहाँ पर 11 नंबर क्या है, कंप्यूटर के बेसिक संरचना, मतलब बुनियादी बेसिक आर्किटेक्चर मतलब संरचना, बेसिक संरचना का विकास किया, यहाँ पर इसको बताइए इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, तो चार्ल्स बेबेज, यहाँ पर तो बेसिक संरचना कौन माने जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो है चार्ल्स बेबेज माने जाएंगे, क्योंकि यही संरचना किए हैं आधुनिक का, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज व सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बता सकते हैं कौन है, तो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर ना, यहाँ पे देखो 12 नंबर में क्या है, सबसे तेज और बड़ा कौन सा हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, नोटबुक नहीं होगा, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर होगा, ये यहाँ पर बी नंबर आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। 13 नंबर देखो, 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, सामान्य रूप से यहाँ पर दिया हुआ है, क्या सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, सामान्य रूप जो है एनालॉग का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता है, कम जानने वाला, मैं इसको बताया हूँ, ये पूछा गया है सीजी व्यापम में। और यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्रे क्या है, क्रे अभी बताया हूँ क्या है, क्रेवन सुपर कंप्यूटर है, भारत में कौन है, परम, ठीक है, अनुपम, परम, इस पर प्रत्यूष इसको बताया हूँ, तो यहाँ पर 14 नंबर का क्या होगा, क्रे का सुपर कंप्यूटर होगा। आगे देखो पंचम पीढ़ी में कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता में से कौन सी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो पीढ़ी से क्वेश्चन आ गया ना, यहाँ पर पंचम पीढ़ी से क्वेश्चन बताइए क्या होगा। 15 नंबर का क्या होगा, तो यहाँ पर देखो पहले देखो बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम वृद्धि, घर बहुत कम, तो घर उपयोग, ये तो यहाँ पर आपका जो है घर उपयोग राइट आंसर हो जाएगा। पंचम पीढ़ी में अब तक जो बोलेंगे 1991 से अब तक क्या हो गया है, विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या है, घर सब लोग उपयोग करने लगा। घर का कहने का मतलब आप जो देख रहे हैं अभी मोबाइल देख रहे हैं, ये सब का घर उपयोग हो रहा है, इसलिए इसकी विशेषता है, ठीक है। ये आपका
15 नंबर। 16 नंबर आपको देखेंगे, 16 नंबर क्या है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता मतलब यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर तो होगा ही नहीं, यहाँ पर फाइल सर्वर तो होगा ही नहीं। लैपटॉप और मिनी में क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे अभी के समय में आप कौन से यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, तो देखो लैपटॉप। मिनी कंप्यूटर ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, मिनी मतलब आपका जो है यहाँ पर ज़्यादा छोटा हो जाएगा। लैपटॉप आपका जो है यहाँ पर यूज़र हो रहा है, ठीक है। माइक्रो मिनी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, माइक्रो मिनी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर यात्रा करने वाले बोल रहे हैं, यात्रा करने वाले यहाँ पर प्रयोक्ता की लैपटॉप आपका ये ऑप्शन बैंकों ने भी लिया है यहाँ पर। 16 नंबर आपका जो है बी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। 17 नंबर देखो, कंप्यूटर में आईसी चिप का उत्पादन निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है, यह किसकी आवश्यकता होती है आईसी चिप। तो यहाँ पर देखिए इसमें आईसी चिप किसके द्वारा बना होता है, तो आप सब सुने होंगे जो है यहाँ पर आर्सेनिक, जर्मनियम आर्सेनिक, लेकिन सिलिकॉन की यहाँ पर बनी होती है आपका, ये आपका याद है आपको, ठीक है। किसका, सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप, याद है। 18 नंबर आगे बढ़ेंगे, देखो 18 नंबर में क्या है, देखो क्या दिया है, मल्टी प्रोसेसिंग, क्या मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू किया गया। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग बोल रहा है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ से कब से किया गया था, तो आप बोलेंगे यहाँ पर तृतीय पीढ़ी से आपका स्टार्ट हो गया था। ऐसे सवाल बनते हैं, पीढ़ी से ऐसे सवाल बन रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो ना। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर से शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया, देखो 19 नंबर, जहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इन्फोसिस में बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट में बनाया गया था, जर्मन प्रयोगशाला में, यहाँ पर बेल प्रयोगशाला में आपका जो है बनाया गया था। 19 का यहाँ पर डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखो 20 नंबर क्या है, चार्ल्स बेबेज जो है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, देख सकते हैं 20 नंबर आपका जो है 20 के यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर पामटॉप नहीं, प्रोसेसर नहीं, कैलकुलेटर नहीं, पंच कार्ड मशीन नहीं, तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई वाला इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चार्ल्स बेबेज थे पहले बार तो डिफरेंट इंजन बनाए थे जो कि भाप से गणना मशीन करता था, और दूसरा था क्या, दूसरा था आपका एनालिटिकल इंजन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, चार्ल्स बेबेज माना जाता है। आगे देखो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, देखो 21 नंबर यहाँ पर आपका जो है विश्व का पहला जो है 1976 में बना था। कब बना था, 1976 में बना था। आगे 22 नंबर देखो व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, पर्सनल तौर पर बोल रहा है, पर्सनल तौर पर यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ज़्यादातर हो गया, सुपर तो होगा ही नहीं, मिनी ज़्यादा नहीं होगा, मेन फ्रेम भी नहीं होगा, यहाँ पर बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या, माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर इस्तेमाल होता है किसका, व्यक्तिगत तौर पर। एक बार और लिख लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो 23 नंबर में देखो यहाँ पर क्या है, देखो निम्नलिखित में से कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का, आगे देखो 24 नंबर यहाँ पर देखो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन बता देंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, जो कि मैं बताया था, इंपॉर्टेंट है याद रखना, सिद्धार्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे तेज कौन सा होगा, सुपर कंप्यूटर क्या होगा, सबसे तेज होगा। 26 नंबर भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, देखो अभी बताया हूँ 26 नंबर याद रखो, परम कंप्यूटर, तो आप बोलेंगे यहाँ पर जो है परम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर है। 27 नंबर पूर्व में फोटान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, पूर्व में फोटान यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर दूसरे, आपको मैं दूसरे वाला याद दिया था एनालिटिकल, उसके बाद आगे बढ़े थे दूसरे, यहाँ पर आपका जो है फोटान पर कार्य करने वाला। 27 नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ, तो जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर चौथा में स्टार्ट हो गया था, लेकिन पांचवा में जाके यहाँ पर बना था, डी ऑप्शन, डी चतुर्थ में ही बना था आपका जो है यहाँ पर डी। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कब हुआ,
तो किस पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर चतुर्थ का, याद है आपको, चतुर्थ का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 28 का यहाँ पर डी ऑप्शन। आपके आगे चलो 29 का यहाँ पर टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग, देखो ये उसको मैं बताया हूँ, टेली प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में कंप्यूटर में हुआ, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ, तृतीय नंबर आपका जो है तृतीय पीढ़ी में आपका जो है यहाँ पर क्या हुआ था, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग। मैं आपको बताया हूँ, याद है, टाइम शेयरिंग और टेली प्रोसेसिंग। 29 नंबर सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 30 नंबर क्या होगा, गणना यंत्र एबाकस, जो एबाकस का आविष्कार किस देश से हुआ, देखो इसको अभी आपने जानते होंगे, यहाँ पर आपका जो है कौन होगा, लिकाई चीन द्वारा इस्तेमाल हुआ था। आगे देखो 31 नंबर, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर डैश आकार दोष का था, मतलब यहाँ बोलो 31 नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या था, दोष सबसे बड़ा था, वही तो प्रॉब्लम था ना, मैं बताया था सबसे बड़ा था यहाँ पर। 32 नंबर, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या है, तृतीय पीढ़ी का बोल रहा है, तृतीय मतलब तीसरा पीढ़ी का तो यहाँ पर आपका जो है क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये क्या था, प्रमुख घटक था इसका, ठीक है। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड याद रखना, यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बोलेंगे यहाँ पर। 32 नंबर का सी, यहाँ पर सी। आगे देखो यहाँ पर 32 का सी हो गया, ठीक है। 33 का आपका जो है, 33 का यहाँ पर क्या होगा, देखो कार्य पद्धति के आधार पर जो है कंप्यूटर का प्रकार है, तो डिजिटल है, एनालॉग है, यहाँ पर डिजिटल एनालॉग, माइक्रो नहीं है, मिनी नहीं है, डिजिटल और एनालॉग, एक हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड का ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल दिया है, तो 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर, डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने वाला सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। यहाँ पर देखो सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। यहाँ पर 34 नंबर क्या होगा, 34 नंबर यहाँ पर आपका जो है ये बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है, प्रकाशीय, माइक्रो, सुपर मिनी, आपको मेन फ्रेम। 35 नंबर यहाँ पर आपको जो है माइक्रो राइट आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर माइक्रो आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश प्रति सेकेंड है, तो यहाँ पर 36 नंबर आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर 1 लाख संक्रियाएं आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 लाख संक्रियाएं, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, डैश 1 लाख प्रति सेकेंड, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 37 नंबर, IMAC का एक प्रकार है, IMAC, ठीक है, IMAC यहाँ पर आपका जो है ये मशीन है एक तरह से। IMAC के बारे में आपको बता दूं, देखो IMAC क्या होता है, देखो ये जो IMAC है ये क्या है, मैक है, एप्पल फोन जानते हैं, एप्पल डेस्कटॉप IMAC बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑल इन वन डिजाइन, इसको बोलेंगे, ठीक है। तो एप्पल बस रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर में दिया था, मशीन यहाँ पर डाल दी है, ठीक है ऑप्शन। यहाँ पर 38 नंबर आगे देखो एनालिटिकल इंजन आपने पढ़ा था, कौन, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज, ठीक है, उसका शिष्य कौन थी, एडा, तो ये आपका जो है चार्ल्स बेबेज हो जाता है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है, तो यहाँ पर फाइल नहीं होता है, ना ही गेम होता है, ना ही CD होता है, ना ही फ्लॉपी होता है, स्पीड होता है। कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत ही अच्छी, उसका मुख्य विशेषता होता है कि स्पीड कितनी है उसकी। देखो 40 नंबर, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, ट्रांजिस्टर ना, पहले जो है इस्तेमाल नहीं हुआ था, पहले जो था वैक्यूम ट्यूब का, मतलब जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, निर्वात ट्यूब का, इसीलिए यहाँ पर आपका जो है प्रथम जो है पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर के प्रमुख घटक यहाँ पर माना जाता है। 41 नंबर यहाँ पर देखोगे आकार के आधार पर कंप्यूटर को कौन से प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल कंप्यूटर ये नहीं है, आपको देखोगे यहाँ पर माइक्रो, मिनी, सुपर नी, यहाँ पर मेन फ्रेम है, लेकिन ये नहीं है, के नहीं है, ऑप्टिकल यूजर वाला कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। 41 नंबर ई। 42 नंबर देखो अंकीय कंप्यूटर डैश गणना प्रति सेकंड करता है, तो यहाँ पर देखो अंकीय कंप्यूटर 42 नंबर यहाँ पर आपका जो है करोड़ों, सैकड़ों नहीं करोड़ों गणना प्रति सेकंड में ये करता है। 43 नंबर सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड में समाहित होती है, यहाँ पर 43 में क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा 5 लाख, क्या होगा 5 लाख प्रति सेकंड में समाहित होती हैं, यहाँ पर 43 बी 5 लाख। आगे देखो यहाँ पर 44 माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते
उनका नाम डैश है। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है। 44 नंबर यहाँ पर आपका जो है ये आता है, यहाँ पर ये व्यक्तिगत आता है, लैपटॉप आता है, ये नहीं आता है कौन, एटॉमिक कंप्यूटर में आपको जो है बताया था, एटॉमिक कंप्यूटर अलग है। ठीक है, तो ये जो है माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम ये है एटॉमिक कंप्यूटर। ठीक है, 45 नंबर, 45 नंबर क्या होगा, देखो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो आप जानते हैं कौन थे, डी। यहाँ पर आपका जो है हरमन होलेरिथ तो किए थे, साथ में और कौन था, तो यहाँ पर देखो 45 नंबर, 45 नंबर के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। कौन होगा, देखो यहाँ पर जोसेफ मेरी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है, 46 नंबर, 46 नंबर किसे कहा जाता है, तो बी। यहाँ पर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 47 नंबर, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, 47 नंबर, तो यहाँ पर देखो ये हरमन होलेरिथ नहीं, चार्ल्स बेबेज नहीं, यहाँ पर आपका वॉन न्यूमैन का आपका जो है इनका सर्वाधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में। किसका, जो है यहाँ पर वॉन न्यूमैन का, वॉन न्यूमैन पढ़ा हूँ मैं। 48 में देखिए, 48 का क्या हो जाएगा, देखो प्रथम अंकीय कंप्यूटर ब्लूप्रिंट का जो है विकास सर्वाधिक योगदान किसका था, तो यहाँ पर 48 नंबर का देखिए, 48 का आपका जो है बी, क्या, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है, यहाँ पर जो है सर्वाधिक योगदान है अंकीय कंप्यूटर में। ठीक है, यहाँ पर 49 का देखो, यहाँ पर सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। ठीक है, सर्वप्रथम जो है कंप्यूटर खोज यहाँ पर 1946 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, देखो 50 नंबर, यहाँ पर आपका जो है इंटीग्रेटेड आपका जो है यहाँ पर जे किल्बी में बताया था आपको, किल्बी करके नाम बताया था, JS किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है, तो यहाँ पर भी आपको जो है इसके बारे में बताया था, किसका था, सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का जो है परत होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का परत होता है, तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का, 52 आयरन ऑक्साइड का। यहाँ पर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है कौन है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ पर 54 नंबर देखो, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखो डिजिटल कंप्यूटर जो है यहाँ पर गणना वाले सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या, गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। 55 नंबर देखो, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है, देखो सुपर कंप्यूटर अन्य से कैसे भिन्न रहेगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या, अधिक कीमती, ये तो है ही साथ में। ठीक है, 55 नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है, तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर वातावरण समस्या, परिकलन, भंडारण यहाँ पर आपका जो है ये राइट आंसर होगा। ये जो है बहुत ही भिन्न होता है। 56 नंबर देखो, 56 नंबर क्या है, तो यहाँ पर देखिए आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है दशमलव नहीं होता, अभी ये भी नहीं होता है, द्विधारी यहाँ पर अंक होता है। क्या होता है, द्विधारी अंक पद्धति। क्या, द्विधारी अंक पद्धति। ठीक है, 57 भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो अभी आपने पढ़ा था कौन, सीडैक ने पढ़ा था आपने, सीडैक 57 सीडैक। ठीक है, ये ऑप्शन। आगे एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ बोलेंगे आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ, वही सवाल को अलग तरीके से घुमा दिया है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, तृतीय पीढ़ी। क्या, तृतीय पीढ़ी में। यहाँ पर 59 का क्या हो जाएगा, नहीं 58 का यहाँ पर सी होगा क्या, तृतीय पीढ़ी में जो है यहाँ पर आईसी आविष्कार की पीढ़ी का जन्म हुआ। अब जो है 59 में क्या होगा, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है, देखो चतुर्थ पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, नहीं तो सेकंड में ही हो गया था। ठीक है, 59 में देखो, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आईसी चिप एकीकृत, बड़ा एकीकृत बृहद, यहाँ पर एकीकृत परिपथ। ठीक है, नवरात ने लिखा, नहीं ये नहीं होगा, ये आपका बी ऑप्शन। 59 का क्या हो जाएगा, बी। अब 60 का देखो, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, 60 का देखो, 60 का क्या हो जाएगा, तो कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सिलिकॉन का बना रहता है, ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर आपका जो है 60 नंबर सी हो गया। 61 नंबर जो है यहाँ पर 60 खत्म। 61 नंबर देखो, कौन से डिवाइस उपकरण हाथ पकड़कर हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली इस्तेमाल यूज करता है,
तो अभी इसके बारे में जाने थे हमने। 61 में क्या हो जाएगा, तो PDA, इसी को बोला जाता है पाम टॉप जो है वो कंप्यूटर बोलता है, इसी को PDA में नाम अभी बताया था आप सबको, ठीक है, हाथ पर रख के चलाते हैं। 62 नंबर में क्या है, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा, कोई कंप्यूटर एनालॉग कोई डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले इसे ऑप्शन यहाँ पर दिया है, इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होगा, CPU वैल्यू द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा, डिकोड किया जाना होगा, वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा, डिजिटाइज किया जाना होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, पहले तो देखो एनालॉग डाटा है, एनालॉग डाटा है पहचानने के लिए सब डिकोड करेंगे पहले ना, तो यहाँ पर आपका जो है C वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका 62 तक फटाफट स्पीड क्लास में MCQ कराया आप सबको, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ अगर दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। छोटा चैनल है, जल्दी से आपको जो है पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और मेरा तरीका भी पसंद आया होगा, किस प्रकार से मैं आप सबको पढ़ाता हूँ। पहले आपको मैं थ्योरी कंप्लीट कराता हूँ, थ्योरी से जो भी चीज़ें, जो नई चीज़ें होती है वो भी आपको MCQ में दिख जाता है, ठीक है। और ये बैंकिंग वाला ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जो बैंकिंग वाला बड़े लेवल पर एग्जाम हो रहा है, व्यापम भी इस्तेमाल कॉपी करता है। व्यापम जो है इसी का हिंदी वर्जन ला देता है कभी कभी, ठीक है। तो जो व्यापम में पूछा गया वो सब चीज़ें मैं थ्योरी के दौरान भी बताया हूँ, इसमें भी बताया हूँ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सभी लोग जुड़ जाना चैनल से, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। बड़ा क्लास है, मिलते हैं इस क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।